पुराने जो एसपीआर के डीजी थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब, यहाँ पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नैलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहाँ? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। बात तो सही है, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते। दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है, आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिया, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? हाय, दिस इज मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियां हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज। और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। बिल्कुल पता होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, आपके आर्मी चीफ भी थे, और कुछ 10 साल के लिए खुदा भी थे। तो वो उन्होंने जो कुछ करा, नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा, जो भी था, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने 3000 से ज्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया। जी, आपने सही सुना, उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को, अमेरिकनों को बेच दिया। कोई कबाब वाला, कोई कारपेट बेचने वाला, कोई छोटा मोटा दुकानदार, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा वाला, इन सब के माथे पे लगाया स्टैंप, एक ठप्पा लगा दिया माथे पे, टैटू कर दिया अलकायदा का है, और अलकायदा का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिया। अलकायदा का बता के बेच दिया। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है लालची आदमी है, पैसे कमा लिए, उसके बारे में डींगे हाकी कि साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तानियों को, आई कैन सेल पाकिस्तानीज, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किया है परवेज मुशर्रफ ने। आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, और उनके जो यूट्यूब में वीडियोस हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब मैंने दिए थे, मैंने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज मुशर्रफ ने, है ना। अब परवेज मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, कभी दुबई में पाए जाते हैं, कभी लंदन में पाए जाते हैं, कभी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा, आपने कभी सवाल नहीं पूछा, और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है ना दोस्तों। अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी आवाज उठाने का हक है। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो भी एक अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लोग सड़क पे आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे पीडीएम के जलसे हैं, यही हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हजारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए और किसी सोशल मसले के ऊपर, कोई समाजी मसले के ऊपर एहतजाज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े लेवल पे नहीं हुआ। आपकी या तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स थोड़ा बहुत कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते, फिर चुप होकर घर चले जाते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं, सो जाते हैं। वाइन एंड डाइन। दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है, आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिया, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, प्रो पाकिस्तान, ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। ये डॉन बोल रहा है, ये नहीं और बोल रहा।
ये तो छोटी बात है, आपकी ये पाकिस्तानी अखबार गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पे रख दिए, और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया आपके मुल्क में, कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? फैक्ट के ऊपर बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? नहीं भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है। आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो। जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया, और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे, और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी। लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क 2 लख्त हो गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। जब बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, उनके साथ जबरदस्ती हुई, तब आपने आवाज नहीं उठाई। फिर आप कहते हैं अब जिंदा कौम है। अब जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इंसान और दुम्बे में फर्क होता है, और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ये कौमी गुरूर होता है। ये इस पर फख्र करती है कौम। पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा, कल ये लोग मीनारे पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ठीक है, चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है जो गिरवी रखा है, उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, जमीन तो आप ही के पास रहेगी वो। लेकिन वो जमीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी। पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे, आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे अभी। और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हो। नहीं है। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और हैं तो अलहदा बात है। लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में, तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? जरा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए। और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे, और उसका कारण है, उसकी वजूहात हैं। ब्रेन वॉशिंग। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है। जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो-गारत करी उन्होंने। वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्लो गारत करता है, और आप उसी के अंडर में रहते हैं।
आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम नेहाद रियासत मदीना जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं। वो तो हम भी कंडेम करते हैं। पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? एक बात बताइए, पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? ये आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है। पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मजहब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते? तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है? ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें। बड़े गाजी, मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए। आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। ऐसे सबके और खुद जनाब एक डिव कमांडर। अब आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, कोई नहीं रहना चाहता। आपका कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब सीपैक में ताला लगा, भाग गया अमेरिका। उसने बोला गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा ना रहना, मैं अमेरिका में रहूंगा। वो पिज्जा बेच रहा है वहां पे। कौन है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप जरा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में। कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा? जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते, और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं। खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी, एक अच्छी खबर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने, आपकी डीप स्टेट ने, आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो, और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है। हमारे बच्चे बाहर, वो कनाडा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे, अमेरिका में पिज्जे खाएंगे। तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहां पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे
राइट, इंडिया के खिलाफ। बताइए ना कौन है जो गया है, बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए कुछ होंगे आपसे शायद, माफी मांगने का, लेकिन कि आप ही लोग माफी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरव आर्य आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हाँ आपके वो 2-3 जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर, हमें भी तो मौका दीजिए जरा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हमारे वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, जरा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात कहूंगा, सही है क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं सही है ना। और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं,